हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम जिस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह सवाल है प्रवास की संरचना में हाल के रुझानों पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। प्रवास एक ऐसा शब्द जो बहुत सारे लोगों के सपनों, आशाओं और संघर्षों को दिखाता है। यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो जीवन को बदल देती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को नए अवसरों, चुनौतियों और संभावनाओं से रूबरू कराता है। बहुत समय से इंसान एक जगह से दूसरी जगह अच्छी जिंदगी की तलाश में खुद को बदलते हुए हालातों में ढालता आया है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। हर कदम पर नई उम्मीदें, नए सपने और नए संघर्ष होते हैं। कभी कभी यह सफर मजबूरी में करना पड़ता है, तो कभी यह सपनों को नई उड़ान देने का रास्ता बनता है। मजबूरी में किया गया प्रवास अक्सर दर्द और पीड़ा से भरा होता है, जबकि सपनों की यात्रा में उत्साह और उमंग होती है। दोनों ही स्थितियों में यह यात्रा व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। प्रवास हमारे समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि समाज के ढांचे को भी नया रूप देता है। विभिन्न संस्कृतियों का मिलन, नए विचारों का आदान प्रदान और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, यह सब प्रवास के परिणाम होते हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण और परिणाम होते हैं। प्रवास के दौरान व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नई भाषा सीखना, नए माहौल में ढलना और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त करना। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद प्रवास व्यक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। यह निबंध प्रवासन के बारे में और उसके नए रुझानों पर प्रकाश डालेगा, खासकर भारत के बारे में। भारत में प्रवास की परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के लोग बेहतर अवसरों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, और यह प्रवास देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करता है। इस निबंध में हम प्रवासन के विभिन्न पहलुओं, उसके कारणों, चुनौतियों और परिणामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रवासन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं: पैसे से जुड़े कारण और समाज से जुड़े कारण। पैसे के कारणों में अच्छी नौकरी, ज्यादा कमाई और अच्छी जिंदगी की चाह सबसे जरूरी है। लोग अक्सर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रवास करते हैं। अच्छी नौकरी और ज्यादा कमाई की तलाश में लोग अपने घरों को छोड़कर बड़े शहरों या दूसरे देशों में जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और कम आय वाले जगहों के लोग अक्सर अमीर जगहों पर जाना चाहते हैं। यह प्रवासन उन्हें बेहतर अवसर और जीवन की उच्च गुणवत्ता की ओर ले जाता है। समाज से जुड़े कारणों में शिक्षा, अच्छी सेहत की सुविधाएं और जिंदगी की अच्छी क्वालिटी की तलाश शामिल है। लोग अक्सर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और खुद के लिए अच्छी सेहत की सुविधाएं देने के लिए प्रवास करते हैं। शिक्षा के लिए प्रवासन एक महत्वपूर्ण कारण है। लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए प्रवास करते हैं। अच्छी शिक्षा से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और उन्हें जीवन में बेहतर अवसर मिलते हैं। सेहत की सुविधाओं के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में लोग उन जगहों पर जाते हैं जहां बेहतर अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह प्रवासन उन्हें और उनके परिवार को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी प्रवासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग अपने समुदायों से जुड़ने, नए दोस्त बनाने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रवास करते हैं। यह उन्हें एक नई संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करने का मौका देता है। प्रवासन एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह लोगों को नए अवसर, बेहतर जीवन और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाती है। चाहे आर्थिक कारण हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं, प्रवासन हमेशा से मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
पैसे से जुड़े कारण प्रवासन का एक मुख्य कारण है। गरीबी, बेरोजगारी और कम आमदनी वाले इलाकों के लोग अक्सर अच्छे पैसे कमाने के मौकों की तलाश में प्रवास करते हैं। विकासशील देशों में जहां खेती पर निर्भरता ज्यादा होती है और कारखाने कम होते हैं, लोग शहरों या विकसित देशों में अच्छी नौकरियों की तलाश में जाते हैं। शिक्षा और बेहतर जिंदगी जीने की चाह भी प्रवासन का एक मुख्य कारण है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और खुद के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रवास करते हैं। विकासशील देशों के लोग अक्सर विकसित देशों में ऊंची शिक्षा और अच्छी रिसर्च की सुविधाओं की तलाश में जाते हैं। सेक्शन 5 प्रवास के रंग, लाभ और हानि। प्रवासन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। एक तरफ यह प्रवासियों को अच्छी नौकरी, शिक्षा और अच्छी सेहत की सुविधाएं देकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। प्रवासियों को नए अवसर मिलते हैं। वे अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश में होते हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है और वे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दूसरी तरफ प्रवासन की वजह से नए देशों में जनसंख्या बढ़ सकती है, रहने की जगह की कमी हो सकती है और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। जब बड़ी संख्या में लोग एक नए देश में आते हैं, तो वहां की संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे वहां के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और आवास की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। नए प्रवासियों को स्थानीय संस्कृति और भाषा को अपनाने में समय लग सकता है, जिससे सामाजिक समरसता में बाधा आ सकती है। इस प्रकार प्रवासन के लाभ और हानि दोनों होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों पहलुओं को समझें और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। प्रवासन को सही तरीके से प्रबंधित करने से हम इसके लाभों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और हानियों को कम कर सकते हैं। सेक्शन 6 भारत प्रवास का एक अहम केंद्र। भारत दुनिया में प्रवासन का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ से बहुत सारे लोग काम, शिक्षा और अच्छी जिंदगी की तलाश में विदेश जाते हैं। भारतीय प्रवासी अपनी मेहनत, लगन और कौशल से पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सेक्शन 7 बदलते प्रवासन के रुझान। एक झलक। कुछ सालों में प्रवासन के तरीकों में बदलाव देखने को मिला है। वैश्वीकरण, नई तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों ने प्रवासन के तरीके को प्रभावित किया है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ समय के लिए प्रवास, कुशल कामगारों का प्रवास और पढ़ाई के लिए प्रवास का विकल्प चुन रहे हैं। सेक्शन 8 डेटा का आईना। प्रवासन के आंकड़े क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 281 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे। भारत 18 मिलियन प्रवासियों के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भेजने वाला देश है। ये आंकड़े प्रवासन के वैश्विक स्वरूप और भारत के प्रवासन परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। सेक्शन 9 भविष्य के गलियारे। प्रवासन का कल। भविष्य में प्रवासन के तरीकों को आकार देने में नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन और दुनिया की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें कुशल कामगारों की बढ़ती मांग, जलवायु शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि और प्रवासन नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष। प्रवासन एक सतत यात्रा। प्रवासन मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। यह एक कठिन प्रक्रिया है जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। हमें प्रवासन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने और प्रवासियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा।